अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं बेकिंग की एपिसोड नंबर 7, जिसमें मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट स्पॉन्ज बनने वाला बहुत ही जबरदस्त। हम आज बनाएंगे पाइनएप्पल केक। जो लड़कियां फर्स्ट टाइम भी बनाने से घबराती हैं कि हमारा केक अच्छा नहीं बनता, तो उनका भी आज का केक जबरदस्त बनने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ मैं 2 अदद अंडे से आज जो है हम केक बनाएंगे। रूम टेम्परेचर एग लेंगे, ठंडे बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं लेने हैं। और जिन लोगों के पास बीटर वगैरह नहीं है तो वो मशीन में या फिर आप हैंड बीटर जो होता है उससे आप केक घर में बआसानी बना सकती हैं। कुछ लोगों के पास ये शिकायत होती है कि हमारे पास बीटर नहीं है तो इसलिए हमारा स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनता। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिसप्लेस कर देते हैं, इस वजह से आप लोगों का स्पॉन्ज जो है वो ठीक नहीं बनता। अदरवाइज आप लोग हैंड बीटर और मशीन से भी इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अंडों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से बीट कर लेने हैं और जब तक हमारे अंडे जो हैं वो फ्लफी हो जाएंगे। अब ये देखें, इसके बाद मैंने हाफ कप पीसी हुई जो चीनी है वो इसमें शामिल कर दी है और इसको भी हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेकिंग की तमाम एपिसोड आपके सामने आ जाएं। अब यहाँ पे भी अंडों और चीनी को बीट किए हुए तकरीबन हम लोगों ने 5 मिनट इन्हें अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो आ जाए। जितना अच्छा बीट होगा उतना ही ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो रेडी होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आ गया है। जितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी होगी उतना ही अच्छा हमारा जो केक है वो रेडी होगा। इसके बाद हम लोग इसमें शामिल कर देंगे हाफ चम्मच वनीला एसेंस, हाफ कप जो है वो इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। कोई ख़ास ऑयल इसमें नहीं है जो हम लोग शामिल करते हैं, इसमें जो हम लोग कुकिंग ऑयल है वो ही शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बीटिंग हुई है और इसका टेक्सचर चेक करें। सिर्फ 2 अंडों से इतना ज़बरदस्त हमारा जो बैटर है वो रेडी होगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप जो मैदा है वो हम शामिल करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से एक ही मोमेंट में मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे कस्टमर का जो ऑर्डर था वो 1 पाउंड केक का था और मेरा माशाल्लाह से केक जो है वो इतना बड़ा बना था कि उसका डब्बा भी छोटा पड़ गया था। देखें जिस तरीके से अच्छी तरीके से बीटिंग होगी उतना ही हमारा जो केक है सॉफ्ट और उसका जो स्पॉन्ज है वो बड़ा सा रेडी होगा। और मेरा जो कस्टमर था आज का जब उसे केक मिला तो वो बहुत ही खुश हुआ। तो इसलिए आप लोग भी इस तरीके से जब केक बनाएंगे, सबसे मेन चीज़ जो केक की होती है उसकी बेस होती है, तो वो अच्छी होगी तो हमारा जो केक है ऑलरेडी अच्छा रेडी होगा। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो दूध है वो शामिल कर दिए हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका क्रीमी सा टेक्सचर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है, इसको पहले से मैंने ग्रीस कर लिया था और तमाम बैटर जो है वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, तो अब इसकी एयर बबल्स ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने स्टिक लगाई है। इससे जो हमारा केक की जो लेवल है ना वो बिल्कुल इक्वल आता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो केक है वो फूल जाता है फलां। अब यहाँ पे मैंने पतीली को 15 मिनट हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था और मैं नीचे वाले स्टव पर नमक रखा है और ऊपर मैंने प्लेट रखी है। इससे जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा स्पॉन्ज चेक करें कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। हम स्टिक के ज़रिए इसको मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी कि इसकी जो स्टिक है बिल्कुल क्लीन आ रही है। और अब हम लोग इसको इसके जो कंटेनर है उसके अंदर से निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। और इसका मैं आपको स्पॉन्ज दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। इसका जो बटर पेपर है वो हम लोग रिमूव कर लेंगे।
आज का जो केक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और जो फर्स्ट टाइम बनाने वाली बहनें हैं उनका भी केक जो है वो ज़बरदस्त बनेगा। कलर चेक करें व्यूवर्स, कितना औसम आया है इसका। अब हम लोग यहाँ पे जो क्रीम है उसको विप कर लेते हैं। बाउल को मैंने सबसे पहले ठंडा कर लिया है। जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर अभी फिलहाल गर्मी ही है। यहाँ पे हम क्रीम को विप कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से विप हो जाएगी। ये देखे तो हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से विप हो गई है। यहाँ पे मैं विप की क्रीम यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से बीट हो जाती है और इसमें शुगर डालने की भी जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे हम लोग की जो क्रीम है वो अच्छे से बीट हो गई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका टेक्सचर बन गया है। इसके बाद आती है केक की बारी। यहाँ मैंने केक को ठंडा कर लिया था। इसके बाद मैंने छुरी की मदद से इसके एक साइड पे कट लगाया है और हम लोग थ्रेड की मदद से इसके जो लेयर हैं वो बनाएंगे। बहुत ही इजीली इस तरीके से इक्वल लेयर्स जो हैं वो बनती हैं और बहुत ही आसानी से ये जो थ्रेड है इसके अंदर से गुजर जाता है। अब मैं आपको इसकी जो बेस है वो चेक करवाती हूँ। कितनी ज़बरदस्त इसका जाली नुमा जो स्पॉन्ज है वो रेडी हो गया है, और आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह ही बनेगा। ये देखें व्यूवर्स, ये केक के बोर्ड है और ये मैंने केक के बॉक्स लेके रखे हुए। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिए जाएं कि ये बहुत ही आसानी से मार्केट से अवेलेबल हैं और घर में आप लोग इसको रख सकते हैं जब आपके पास ऑर्डर आए, ताकि आप लोग इजीली इसे यूज़ कर सको। यहाँ पे मैंने शुगर का सिरप बना लिया था, वो इसकी हम लोग फर्स्ट लेयर पे डालेंगे और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्रीम का यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब हम लोग इसकी जो दूसरी लेयर है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको दोबारा हम शुगर सिरप से अच्छे तरीके से सोक कर लेंगे। आज का माशाल्लाह हमारा जो केक था वो इतना बड़ा बना था कि जो कस्टमर है वो भी इतनी इम्प्रेस हुई थी आज के केक से कि उसका 1 पाउंड का केक माशाल्लाह से उसे इतना बड़ा मिला। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया हम लोगों ने, और अब यहाँ पे मैं डेकोरेशन करूँगी पिंक कलर से। लाइट बेबी पिंक कलर उन्होंने सेलेक्ट किया था तो हम लोग उससे इसके फ्लावर्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर इसमें शामिल किया था तो ये इसका खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया। आप लोग मार्केट्स में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे फूड कलर जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से ख़रीदें और इस क्रीम वाइट क्रीम में जो हम लोग डालेंगे तो वो कलर की शेप इख्तियार कर लेगा। अब मैंने इसके ऊपर पाइनएप्पल जो है वो भी मैंने लगा दिए हैं और हमारा खूबसूरत सा पाइनएप्पल केक जो है वो भी रेडी हो गया है। और कितने आसान तरीके से मैंने आपको केक बनाने का तरीका बताया है। और अब हम लोगों ने इसको बॉक्स में रख दिया है और देखिए व्यूवर्स, इसका जो बॉक्स है वो भी छोटा पड़ गया है। अगर इस तरह की तमाम न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।